गाली देना अच्छा है अगर आपके हाथ में माइक है, उसके बाद आपको सुनने वाली ऑडियंस है, आपको स्टेज मिलता है और उसके बाद आप जितनी बढ़िया बढ़िया गाली दे सकते हैं, लोग आपको सुनेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वीडियोस को शेयर करेंगे और आप लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे और दुनिया के हीरो बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाली देना अच्छा है। वो बात पुरानी हो गई जब बूढ़े बुजुर्ग और घर में सिखाया जाता था कि गाली देना बुरी बात है, गाली नहीं देना चाहिए। जो लोग गाली देते हैं लोग उनसे बात नहीं करते हैं, जो लोग गाली देते हैं वो सफल नहीं हो सकते। वो कल की बात थी, लेकिन आज के समय में गाली देना अच्छा है। अगर आप गाली देते हैं और खुलकर बिना झिझक के गाली देते हैं तो आपको भारत में रहने वाली एक बड़ी आबादी में हर 100 में से 4 लोग पसंद करते हैं। आपकी गाली को सुनते हैं, हंसते हैं और फिर आगे शेयर करते हैं। और ऐसे गाली देने वाले को सुनने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये की टिकट्स भी खरीदते हैं और आप पर FIR होता है। आप लड़ते हैं और फिर जीत कर फिर से खड़े होते हैं और इस बार आप और खुलकर गाली देते हैं और लोग आपकी बातों से इमोशनल होते हैं और आप एक बार फिर से गाली देने वाले और सुनने वाले यूथ के लिए राजा बन जाते हैं। आप इंटरनेट ब्रेक कर देते हैं, हर जगह आपकी चर्चा होती है, तो गाली देना कैसे गलत हो सकता है? लेकिन नहीं, काफ़ी लोग मेरी बातों से असहमत होंगे और कहेंगे कि अच्छे लोग नहीं देते हैं गाली। गाली तो निचले तबके में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग देते हैं। तो आपकी दुविधा आज दूर कर देते हैं। आजकल IPL चल रहा है तो शुरुआत क्रिकेट इंडस्ट्री से ही कर देते हैं। विराट के बारे में, यानी विराट कोहली के बारे में आपका क्या ख्याल है? विराट कोहली तो यूथ के आइडियल हैं, फिर ये क्या है? इस वीडियो में कुछ धुंधला रह गया हो तो ये वीडियो देखिए। गालियां सर 1-2 बार निकल गई मुंह से, वो तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको थोड़ा ठंडा रखूँ अपने आप को। तो चलिए विराट कोहली की बात छोड़ते हैं, बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। भाई जो भी दोस्त सर्कल रहता है वहाँ तो ये सब चलता ही है। ढंग से तो करना है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, कांडू नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग, तुम खड़ा तो ढंग से बोल। अब इन वीडियो से मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ऐसी तमाम वीडियोस हैं जो वायरल हो गई, इसलिए आपको पता चला कि जो आपके आइडियल हैं वो गाली देते हैं। नहीं तो ऐसी तमाम जगह जहाँ कैमरे नहीं थे, जहाँ इन लोगों ने गालियाँ दी होंगी, क्योंकि ये गाली देने वाला भारत है। ये आज का युवा गाली देता है। अभी भी अगर आपको लगता है कि गाली देना अच्छा नहीं है तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं ऐसे ऐसे चेहरे लेकर आऊँगा जिससे आपको भी साबित हो जाएगा कि गाली देना अच्छा है। अब कुछ महान हस्तियों की बात करते हैं जो सिर्फ गाली देने की वजह से उनका नाम हो गया, वो वायरल हो गए और कहां तक पहुंच गए। कैरी मिनाटी तो आपको याद है ना, उनकी शुरुआत के दिनों की मीम्स जिनमें उन्होंने भर भर के गालियां दी हैं, वो आज भी वायरल है। हम ये है दोबारा ट्राई करेंगे और काम है हम पे। असंभव, असंभव, असंभव। और सिर्फ इन गालियों की बदौलत कैरी मिनाटी आज कहां से कहां है, कितना पैसा है उनके पास, कितनी स्टैंडर्ड वीडियोस आती हैं। और आपने तो देखा होगा उन्होंने अजय देवगन के साथ भी स्टेज शेयर किया था। और ये तो याद होंगे ना आपको कालीन भैया के बेटे मुन्ना चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। और रुकिए रुकिए, आप इन्हें कैसे भूल सकते हैं, मोटी बुद्धि के गुड्डू पंडित। हेलो, साले हॉर्न गार्ड में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना, निकल। और ये सिर्फ 2-3 ही चेहरे दिखाए हैं, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो मिर्जापुर सीरीज और ऐसी तमाम सीरीज हैं जिन पर गाली देने की वजह से ही उन्हें पहचान मिली थी। और जब बात गालियों की हो रही है तो एक पारिवारिक शो द फैमिली मैन के मनोज वाजपेयी को कैसे भूल सकते हैं भाई। इन्होंने तो ऐसा कैरेक्टर प्ले किया इसके अंदर कि ये गाली भी देते हैं, अभद्र प्रकार की बातें भी करते हैं और फैमिली को भी संभालते हैं। और मनोज वाजपेयी को पहले से भी लोग जानते थे, लेकिन जब से द फैमिली मैन आई, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज,
ये साहब तो इतने वायरल हो गए, इनकी गालियां सुनने के लिए लोग इतने ज्यादा बेताब हैं। हम लोग जो है इधर क्या बे वो ये है कि इनकी अगली सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। और आपने हाल ही में धुरंधर देख लिया, फिर उसके बाद आपने धुरंधर 2 देख लिया। अगर इनमें गालियों का कोटा आपका पूरा ना हुआ हो तो ये देखो 4000 रुपए दे के ये देखने आया हमारी पिक्चर में 4000 में गांडू। जब रघु और राजीव पैदा हुए ना, दुनिया में पहली बार एक चूतिया निकली। तू हिलाता है आपने हिलाता है निकल तो चीज करेगा छूट ना खड़ा नहीं हो सकता तू रोड करेगा। ये शो जितना गंदा था, इससे गंदा शो मैंने अब तक नहीं देखा। आप देख सकते हैं कि शो में अर्जुन कपूर इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये रहे आपके रणवीर सिंह जो धुरंधर 2 और धुरंधर 1 में इतने वायरल रहे कि क्या गजब चल रही है इनकी फिल्में। और देखिए उन्होंने इस प्रकार का जेस्चर करण जौहर के सामने किया, वो भी पब्लिकली। और ये लोग तो आजकल के यूथ के आइडियल हैं। ये शो इतना अश्लील था कि इसे बाद में बंद करना पड़ा। और इतना वायरल क्यों नहीं हुआ, इस पर FIR क्यों नहीं हुई, लोगों ने पुतले क्यों नहीं जलाए? क्योंकि भैया ये सेलिब्रिटीज थे। दूसरी तरफ अगर समय रैना की बात करें, उसने भी यही गलती की थी, उसके शो में भी यही गलती हुई थी और उसके बाद जो हुआ वो आपने हमने सबने देखा ही। तो सिर्फ उंगली समय रैना पर ही क्यों उठाई जाएगी, FIR समय रैना पर ही क्यों होगा और समय रैना को इन सब चीजों के लिए क्यों वायरल किया जाएगा? अरे ये सब बताते बताते मैं कॉमेडी के सुपरस्टार को तो भूल ही गया। कपिल शर्मा, द ग्रेट कपिल शर्मा शो, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। कपिल जी को सभी लोग जानते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कपिल भी एकदम बेधड़क होकर गाली देते हैं। This is not the way to talk. This is not. लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ You can't speak to me like this. You can. बोला नहीं बहुत सालों से। You cannot speak to me like this. You have no right. अरे मादर, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में, न्यूज बिकेगी। इतना कुछ दिखाने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि गाली देना गलत है तो अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए अब चलते हैं हमारे ग्रेट पॉलिटिशियंस की तरफ, जिन्हें हम चुनकर सरकार में सांसद बनाते हैं ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए कानूनी नियम बनाएं ताकि जनता सही रहे और देश बढ़िया से चले। अगर देश का गृह मंत्री ही गाली देने लग जाए तो कैसा लगेगा, ये देखिए। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? अब आप कहेंगे साला तो बहुत छोटी गाली है। बात साला की नहीं है, आप देखिए जिसने इस गाली को दिया है वो कितना बड़ा आदमी है। तो जब इतना बड़ा आदमी ऐसी गाली दे सकता है तो छोटा आदमी तो कुछ भी गाली दे सकता है ना। और हिंदू धर्म हमारे सनातन की पहचान यूपी के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने भी पत्रकार को लपेट दिया। अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतिया करने का। अब आप बताइए, क्या किसी संत और संतों की भाषा ऐसी होगी कि वो किसी पत्रकार को ऐसे बोल देंगे? और एक और मंत्री साहब को सुनिए। तो पवन खेरा एक और इस चेहरे से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे। ये वो चेहरा है जो इंडस्ट्री में इस समय भी छाया हुआ है, पहले भी छाया हुआ था। लेकिन इसके शुरुआत के दिनों की अगर हम बात करें तो अगर आपने पॉन देखा है तो ये पॉन सुनाता था। यानी शुरू के दिनों में हनी सिंह ऐसे वल्गर गाने गाया करते थे। अगर आप भी उसे जाकर अभी YouTube करें या कहीं सर्च करें तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हालांकि इस वीडियो में मैं नहीं डाल पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ही रोक दी जाएगी। और इनसे मिलिए, ये है राजीव तलवार। इन्हें कौन नहीं जानता भैया, ये तो किसी को भी धमकियां देते रहते हैं। पढ़ना होता है और क्या होता है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, गांडू हो, नामर्द हो, मादरचोद हो, वो क्या बताएगा? अरे भोसड़ी वाले 1 लाख 1.5 लाख पाने वाला शिक्षक गांडू, मादरचोद। और तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा, तुम्हें भगत सिंह, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध समझ में आएगा, समझ में आएगा, गांडू भोसड़ी वाले तुम लोग। और आज के समय में तमाम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जिनका कंटेंट ही गाली पर बेसिस होता है और ऐसे तमाम कंटेंट क्रिएटर्स इसी वजह से वायरल हैं। तो अब आपने भी देख लिया कि नेता गाली दे रहे हैं,
अभिनेता गाली दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स गाली दे रहे हैं, कॉमेडियन गाली दे रहे हैं, डिफेंस के कर्नल गाली दे रहे हैं, लड़कियां गाली दे रही हैं। तो भाई सारी दुनिया इस समय गाली ही दे रही है और गाली जो है अभी टबू नहीं रहा है। ज़्यादातर लोग गाली देकर, अश्लीलता फैलाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इस समय किंग बने पड़े। और अब अंत में मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप गाली देकर वायरल हो जाते हैं, लोग आपकी गालियों को शेयर करते हैं, आपकी वीडियोस को शेयर किया जाता है, आपका नाम हो जाता है, आपको दुनिया जानने लग जाती है, आप लाखों करोड़ों छापने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट में आपको बुलाया जाने लग जाता है, आपके इंटरव्यूज़ वायरल होने लग जाते हैं, तो फिर आप बताइए क्या गाली देने वाला सिर्फ दोषी है या वो सभी लोग दोषी हैं जो इस प्रकार के कंटेंट को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और इसको वायरल करते हैं। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप शेयर करेंगे नहीं, कोई वायरल हो कैसे सकता है। तो ये कहना कि सिर्फ एक इंसान दोषी है, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है हर एक वो इंसान जो इस प्रकार के कंटेंट को देखता है, वायरल करता है, शेयर करता है, चर्चा करता है, खुद को कनेक्ट करता है इसके साथ, वो सब दोषी हैं। गाली देने से सही में किसी को फ़ायदा होता है कि नहीं होता? तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने विज्ञान पढ़ा है और इसके बारे में मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता ये चला कि जो गाली है वो आपके एंगर को खा जाती है। यानी जब कभी आप बहुत ज़्यादा आग बबूले हो जाते हैं तो उस समय आपका जो शरीर है वो किसी को मारने के लिए जब तैयार होता है, उस पर प्रहार करने के लिए तैयार होता है, उस दौरान अगर जो आपके शरीर से ये जो शब्द निकलते हैं ये उसी एनर्जी को कम करने का काम करते हैं। तो यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उस अवस्था में वो गाली देकर अपने गुस्से को शांत कर सकता है तो मुझे लगता है इस अवस्था में गाली अच्छी है। क्यों? अगर उसने गाली नहीं दिया होता तो शायद वो नेक्स्ट एक्शन लेता, किसी के ऊपर प्रहार कर सकता था, फिजिकल फाइट हो सकती थी। तो ये अगर वर्बल फाइट तक रुक जा रही है तो इस अवस्था में मुझे लगता है गाली ठीक है। बाकी कोई भी अवस्था नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर गाली देना मुझे उचित लगता है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में ज़रूर लिख सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।